हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आज हम लोग जो है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी टर्म्स को जोड़ा जाता है अगर, तो उनका कुल योग यानी सम कितना आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है। अगर हम टोटल यानी सम की बात करें, एस एम बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला है हमको टोटल जोड़ने के लिए कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, 7, 12 से लगाए 10 टर्म तक है, तो बताओ कि कुल का जोड़ कितना होगा, कुल का योग कितना होगा। तो कुल योग यानी पद n पदों के योगफल, जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है उसका ये फार्मूला है। लेकिन इस क्वेश्चन को, ये जो पूरे सामने क्वेश्चन दिए गए 5.3 का, हम सिर्फ एक फार्मूले से हल नहीं कर सकते। एक और फार्मूला जो आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है और अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ए एन की वैल्यू जो होती है वो a प्लस n-1 इंटू डी होती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और फार्मूला यूज़ किया जाता है कि देखो, अगर हम इसमें दो a है ना, ये a अगर अलग कर दें तो a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होती है, n होती है। इसका मतलब कि अगर हम Sn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस an, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए ये an की वैल्यू ये होती है। ठीक, इसको अगर हम उठा के यहाँ रख दें, तो यहाँ रख दें तो देखो a फिर a मिल के कितना है, 2a, और ये वाला सेम है। तो आप इनको खूब अच्छे से समझ लें कि इन्हीं किसी फार्मूले का यूज़ करके हम ये सारे सवाल लगाएंगे, इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं। जोड़ने के लिए ये है, और पदों की संख्या और अंतिम पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, और अगर आपको अंतिम पद और प्रथम पद मालूम रहे तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर लें, हमको ये दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये है कि इन सबको लगाने के लिए इसका इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि कभी, अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि हमको हो सकता है कि इसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए, एक Sn है, एक n है, 2 a है, 3 d है, 4 और an है 5। ये 5 चीज़ें देख रहे हैं, Sn n a d an। ये 5 चीज़ों में से कम अगर कोई 2 चीज़ अब्सेंट रहती है, अब सपोज करो कि इसमें Sn भी नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि n भी नहीं मालूम, Sn भी नहीं मालूम, तब क्या करेंगे, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी इससे निकाल लेंगे n, फिर उस n को यहाँ रखेंगे, तब Sn आएगा। तो इस तरीके से सवाल लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सवाल को लगाते हैं। इन 3 फार्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा। इन्हीं 3 फार्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे और लगेगा भी नहीं, क्योंकि यही 3 ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ करेंगे। तो देखिए, पहला दूसरा तो बहुत आसान है और तीसरा भी बहुत आसान है, लेकिन तीसरे में आपको थोड़ा सा इन्हीं तीनों फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, इन तीनों में। ठीक है, तो ये हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि हमें सिर्फ सम मालूम करना है, यानी सम का मतलब योग मालूम करना है। तो हमें बस इसी फार्मूले को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, हम 2 लगा दे रहे हैं, 2 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, या 3 लगा दे रहे हैं, जैसा टाइम होगा वैसा हम लगा देंगे। तो देखिए, ये पहला है, यहाँ 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे कर करके 10 टर्म्स तक है, यानी कि 10 पद हैं इसमें। कितने पद हैं, 10वें पद तक। तो जो 10 पद तक है यानी 10 टर्म्स तक है, तो कहने का मकसद ये कि इसमें a की वैल्यू क्या है, 2 है, और d की वैल्यू क्या है, 7-2 = 5 है, और n कितना है, n तो 10 है भाई, यहाँ पर 10 पद दे दिया गया, तो n कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमें ये 3 चीज़ें मालूम है, यानी n भी मालूम, a भी मालूम, d भी मालूम। तो जब ये तीनों चीज़ें मालूम है तो हमें Sn निकालना है, तो बस Sn का फार्मूला हम लिख देंगे। तो फार्मूला हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहे हैं। वैसे आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू n की वैल्यू 10,
तो 10/2, फिर 2 मल्टीप्लाई ये 2, ए की जगह 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखो काटा तो कितना आया 5 आया, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 9 बचा, 9 बचे 45 49। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई ये जोड़ा तो कितना हो गया 53, यानी 5 × 53 कितना होता है 5 यही 15 और 5 बचे 25 और 1 26। कुछ गलत हो रहा है क्या, ये 9 हो ना, 9 5 × 45 होता है। आई एम सो सॉरी बच्चों, रात में असल में यही होता है, थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है ना, तो लिखने को कुछ बोलते हैं कुछ लिख देते हैं कुछ। 9 5 45 होता है, तो 45 4 कितना होगा 49 होता है। ठीक है 49। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और रात भी हो रही है, ज़्यादा हो गई है, देर रात हो गई है, तो और मेरी तबीयत थोड़ी सी आज सही नहीं है, आवाज़ सही नहीं निकल रही है। तो 5 9 45 हासिल कितना हुआ 4, 5 चौको 20 और 4 24, यानी 245। ठीक है, तो ये 245 आया इन सारे का जोड़। ठीक है, उतार लीजिए। अब आइए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला टर्म है, यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं -37 -33 -22 से लगाए कितने पद तक 12 पद तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू है -37 और d की वैल्यू है -33 -37। तो ये -33 और +37 यानी 4। ठीक है, और n कितना है 12 है, कितना है n कितना है 12 है। तो फार्मूले में रख लीजिए SN बराबर, फार्मूला लिखा हुआ है, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा 12/2 2 × a की वैल्यू -37, तो -37 नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम इसको ऐसे छेक दे रहे हैं, मतलब घेर दे रहे हैं। ठीक है, n-1, n मतलब 12 - 1, d की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो गया 2 6 12 यानी 6। 37 गुना कितना होता है 74 -74 और प्लस यहाँ बचा 11 चौको 44। ठीक है, यानी 6 × ये तो माइनस बड़ा है, तो माइनस कितना हुआ -30। ठीक है, 3 छक्के 18 180, यानी कि कुल जोड़ कितना हुआ -180। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, इसको भी उतार लीजिए। अब ये देखिए तीसरा आप खुद लगा लीजिएगा। चौथा a की वैल्यू है 1/15 और d कितना हो जाएगा 1/12 - 1/15। तो 15 12 का एलसीएम कितना होगा 60, 12 बचे 60, 5 का में 5, 15 चौको 60, 1/60। ठीक है, 1/16 कितने टर्म तक है 11 टर्म। n की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, फार्मूले में रख दीजिए n की वैल्यू 11/2, 2 × a यानी 1/15 प्लस n कितना है हमारे पास 11 - 1, d कितना है 1/60। तो यहाँ पर 11/2 यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस ये कितना बचेगा 10, 10 1 10, 10/60 0 0 कैंसिल। तो ये है, या मत काटिए, मत रहने दीजिए, आप एक काम करिए एलसीएम ले लीजिए 60, तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 और 10 यानी 18/60, तो 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। ठीक है, तो 2 9 18, 3 3 9 और 20 3 60, यानी 33/20। ठीक है, कुल वैल्यू कितनी आ रही है 33/20। क्लियर हो गया, एक आप अपने से लगा लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि इनका योग ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है दूसरे वाले में 7 दे दिया है और 10 and 1/2 दे दिया है, फिर 14 दे दिया है, इस तरीके से कर करके यानी कि 84 तक चला गया है। लेकिन अब आप देखिए इसमें क्या क्या मालूम है, इस फार्मूले को अगर देखा जाए तो देखिए n तो पता ही नहीं है, मतलब कितने टर्म है नहीं पता, यानी कि एक चीज़ हमें n नहीं मालूम है। देखिए n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ज्ञात करो, यानी कि हमें योग मालूम करना है, तो SN भी नहीं मालूम है। देखिए दो वैल्यू नहीं मालूम, समझिए इसके हिसाब से हमें दो वैल्यू नहीं मालूम।
तो जब दो वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें n भी नहीं मालूम है। अगर n मालूम रहता तो फिर तब तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होती, हम d निकालते और रख लेते, काम हो जाता। लेकिन ना तो n मालूम है, ना तो Sn मालूम है। हमें लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि हम ये वाला फार्मूला अपना लें, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो इस फार्मूले को भी हम नहीं अपना सकते क्योंकि हमें n नहीं मालूम है। अगर n मालूम होता तब तो पहला और लास्ट यहाँ रख देते, सवाल लग जाता। तो यानी कि हम ये वाला भी फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए, इन तीनों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, n। और n किससे मालूम होगा, इस वाले से। किससे, इस वाले से। तो देखो an हमारे पास कितना है, 84 है। ठीक है, a कितना है, 7। a कितना है, 7। अच्छा, प्लस n नहीं मालूम है। अच्छा, d कितना है, ज़रा समझिए, ये 10.5 है और 7 है, 3.5 हुआ ना। तो d बराबर 10.5 में से 7 निकाल दो तो 3.5 बचा। मतलब 2 3 6 1 7/2 बचा। सही है कि नहीं सही है, देखो 10.5 7, 10.5 में से 7 निकाला, 3.5 बचा। 3.5 मतलब 7 का आधा, 7 हाफ। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दें, 7/2। इसी को कैलकुलेशन कहते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट बनिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 7 इधर आ जाएगा तो 84 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 7/2 n हो जाएगा माइनस 7/2। ये 7/2 भी इधर चला जाएगा। अच्छा, 84 में से 7 निकाल दिया, कितना बचा, 77 बचा। तो 77 और प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7.2n। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14 और 1 15 और प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7/2 यानी n। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 7 की इसमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 7 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 161/7। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 3 21। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 23 हो गई। अब इस n की वैल्यू जब 23 आ गई तब तो हम किसी भी फार्मूले में रखकर सवाल को लगा सकते हैं। या तो हम इस फार्मूले में रखकर सवाल लगाएं, और नहीं तो फिर आपके लिए एक और फार्मूला है जो मैंने बताया था, ये वाला फार्मूला रख लीजिए, Sn बराबर n/2 और a प्लस ए एन। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आप इसमें रख लीजिए, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। n की वैल्यू है 23/2 और यहाँ हो जाएगा a हमारे पास कितना था, 7 है। कितना है, 7 प्लस an कितना है, 84। ठीक है, बराबर 23/2 मल्टीप्लाई 84 और 7 कितना होता है, 91, 91 होता है। कितना होता है, 91। तो यहाँ जोड़िए, कुल कितना आ रहा है। अब ये 23 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन अलग से किनारे से की थी। ये कुल मल्टीप्लाई 2093 आ रहा है और अपान यहाँ पर 2। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1046.5। ठीक है, या 1/2 कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, सेम ये वाला है और सेम ये वाला है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला लगा देता हूँ। इसमें माइनस माइनस है, आपको दिक्कत होगी। ये वाला सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी आप सेम लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगाया। सबसे पहले n निकालेंगे, चलिए हम लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए बाकी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर a दिया है -5 और an है -230 और d कितना है, -8 और -5। भाई d का मतलब इस वाले में से हमको इसको घटाना है तो वो घटा दिए, यानी -8 + 5 इज इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू कितनी है, -3 है। ठीक है, a मालूम है, an मालूम है, d मालूम है, n नहीं मालूम है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप कॉपी पर फार्मूला लिख कर लिखिएगा। 230 बराबर a की वैल्यू -5, n नहीं मालूम है और d की वैल्यू मालूम है -3। तो यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस होगा।
-5 प्लस, ठीक है। अब देखिए -5 इधर चला गया तो -230 + 5 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए -230 + 5 तो इधर आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो -3n + 3 हो जाएगा, -3n + 3, ये भी 3 इधर कर दीजिए तो -230 + 5 -3, ये +3 इधर चला गया, -3 बराबर -3n। अब देखो यहाँ पर 230, 233, 233 में से 5 घटाया 228, -228, ठीक है, समझ में आता है, 35 हुआ भाई। ये देखो ये 25 बचा ना, -225 बचा, 3 और जोड़ दिया 280 हो गया, -3n, ठीक है। अब -3n से डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सते 21, 3 छके 18, 76 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू 76। तो फार्मूला लिख लो Sn बराबर n/2 × a + an, ठीक है। Sn की वैल्यू निकालना है तो 76/2, और a कितना है आपका, a है -5, -5 प्लस an कितना है, -230, -230, ठीक है। तो कितना हो गया, 76/2 मल्टीप्लाई, ये कितना बचा, -225 बचा, -225 बचा, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 से 76 काटिए, 2 से 70 क्या करिए, कट कर दीजिए, ठीक है। तो कट करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, इतना मल्टीप्लाई -225, क्लियर है। तो ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा, समझ में बात आ रही है। कुल मिला जुला के आपका आंसर जो है वो आ रहा है, गुणा करना पड़ेगा ना, आप लोग अलग से गुणा कर लेंगे क्या, ये कितना बचा, ये सोचने लायक, ये कितना बचा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू -5 है, गौर करो, a की वैल्यू कितनी है, -5, यहाँ मिस हो रहा था, देखो यहाँ पर ये -5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 235, ठीक है, समझ में बात आ रही है। और ये इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका -8930 आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा बुक में आंसर, मैंने इसका कैलकुलेशन किया है तो यही आ रहा है, अरे कैलकुलेटर का यूज़ किया मैंने, लेकिन यहाँ पर ये मैं ये देख रहा था कि यहाँ महीन सा ये क्या है, तो गौर किया मैंने, तो मैंने देखा कि a1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, -5, तो वो ये -5 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका लग गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उतार लीजिए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन है। अब ये देखो, इसमें हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 फार्मूला नज़र आ रहा है, ये मैंने बता चुका है। इसी को खूब अच्छे समझ लो, ये 3 फार्मूला है, मेरे पास जो भी वैल्यूज़ है उसको ज़रा समझिए कि हमें क्या क्या नहीं मालूम है। देखिए हमें सब में दिया जाएगा कि हमें क्या क्या नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है, Sn नहीं मालूम, इसमें कह रहा है d नहीं मालूम है, S13 नहीं मालूम, कह रहा है a नहीं मालूम है, S12 नहीं मालूम, इसमें कह रहा है d नहीं मालूम है, A10 नहीं मालूम, a नहीं मालूम, A9 नहीं मालूम। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या एक फार्मूले से काम चल जाएगा, या इस फार्मूले में दो दो चीज़ अब्सेंट है, तो उसको हम किससे ढूंढें, इससे ढूंढें चाहे इससे ढूंढें, समझ में बता रहे। देखो कुल मिला जुला के आपके पास यही 3 तो फार्मूला है। अब आपको ध्यान लगाकर ये देखना है कि हम इस फार्मूले का यूज़ कैसे कर सकते हैं, समझ में बता रही है। क्वेश्चन पढ़िए, हम आपको सारे सवाल लगा देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बार बार घर पर लगाएं। देखिए पहले वाले में a दिया हुआ है, ठीक है, a दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है,
ए एन भी दिया हुआ है, एन और एस एन मालूम करना है। अच्छा देखो ए डी और ए एन, देखो ए डी और ए एन इस फार्मूले में मालूम, इस फार्मूले में है और एन नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले से क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। आप कहेंगे कि सर इससे नहीं निकाला जा सकता, तो इससे एन और ए ये दोनों तो मालूम है, लेकिन एन ए एन और ए मालूम है, तो इसमें एन नहीं मालूम है और एस एन भी नहीं मालूम है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ हम नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले हम एन निकालेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके एन निकालेंगे, फिर हम उसको चाहे इसमें रखें और चाहे इसमें रखें, आपकी मर्जी है, आपका एस एन भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखें, हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे नहीं, आप फार्मूला खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका हम यूज़ करते हैं। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 50 बराबर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन नहीं मालूम है और डी की वैल्यू है 3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 प्लस 3n माइनस थ्री 2 बचा ना, यहाँ से यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 2 बराबर 3n, तो n बराबर ये कितना बचा 48 अपान 3, ठीक है। 16 3 48, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आप चाहे इस फार्मूले का यूज़ कर लीजिए चाहे पहले वाले का यूज़ कर लीजिए, एस एन निकाल लीजिए। तो एस एन आप ये लास्ट वाला छोटा इसी को रख लीजिए, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 16/2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और ए एन कितना है हमारे पास है 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16/2 मल्टीप्लाई 5 और 5 15 होता है, 55 होता है, 2 से काटा तो 8 हो गया, 8 का गुणा कर दो, 8 पचे 40 और 4 54 440, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये पहला क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ठीक, ए 13 की वैल्यू दिया है 35, यानी इसमें ए एन लिखा हुआ है और इसमें ए 13 लिखा है। देखिए आपको भटकाने के लिए लिखा हुआ है, ए 13 का मतलब क्या होगा बताइए, अकल लगाइए। ए 13 की वैल्यू 35, इसका मतलब एन कितना हुआ 35 हुआ, यहाँ एन ही लिखा जाता है। अब और ए की वैल्यू कितनी दे रहा है 7 दे रहा है, और कह रहा है डी और एस 13 मालूम करो, डी मालूम करो और एस 13 मालूम करो। तो बहुत आसान तो है, यहाँ पर डी मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें। देखो ए एन मालूम, समझ बात आ रही है, ए मालूम, ठीक है, एन मालूम, सही है ना, डी मालूम, डी निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला अपना लो। तो बस यहाँ लिख लो ए 13 बराबर ए प्लस 12 डी, मालूम है कि नहीं भाई, यहाँ एन रखो 13 रखो, 13 में से गया 12, ठीक है। ए 13 की वैल्यू 35 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस 12 डी, ये 7 इधर आ जाएगा ना, यानी 7 घट गया 12 डी, कितना बचा 28 बचा, 28 बराबर 12 डी, तो डी बराबर कितना आ रहा है 28 बराबर 12 डी ना 35, जरा फिर से चेक करो तो हाँ कितना आ रहा है 28/12 ना, सही है। तो ये कट के छोटा हो जाएगा, 4 से काटें, 4 3 12, 4 7 28, यानी 7/3 कितना आ रहा है 7/3, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या मालूम है, इस वाले फार्मूला का यूज़ से अच्छा ये वाला देख लो ना, एन मालूम है, ए मालूम है, ए एन मालूम है, तो ये छोटा वाला फार्मूला यूज़ कर लो। S13 बराबर एन की वैल्यू 13/2, ए की वैल्यू मालूम ही है, पहला पद कितना है 7 है, 7 और प्लस ए एन लास्ट पद कितना था, ये लास्ट पद कितना है 35 है, कितना है 35 है, कितना हो गया 13/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 42 ना 21, 13 1 13, 13 दूनी 26, 1 27, 273, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 273 आ रही है, ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है A12 है,
यानी A12 का मतलब जानते हैं ना, A+11D, समझ में बता रही है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 37, A+11D की वैल्यू कितनी दी है 37। फिर D की वैल्यू कितनी दी है, D की वैल्यू दी है 3, और कह रहा है कि हमें A भी नहीं मालूम है और S12 भी नहीं मालूम है। तो मतलब क्या है कि हम इस फार्मूले का यूज़ करें, जहाँ हम यहाँ पर देखिए A+11D की वैल्यू कितनी है 37 है ना, यहाँ लिख दो A+11D इक्वल टू 37। तो A+11D की वैल्यू 3 बराबर 37। तो A बराबर 37 माइनस 33 बराबर कितना 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब बस इस वाले फार्मूले में रख लो। S12 की वैल्यू कितनी n/2 यानी 12/2 A+an ए की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, और an मतलब A12 की वैल्यू कितनी है 37 है। ठीक है, 2 छके 12, 6 हो गया, और ये कितना होता है 37 4 41 ना, मल्टीप्लाई कर दो 6 1 6 6 4 24। ठीक है, 200 कितना 46। क्लियर, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ए3 का मतलब कि A+2D की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 लिख दो। सवाल लगाने का ये तरीका है। S10 की वैल्यू कितनी है 125 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि D की वैल्यू क्या होगी और A10 की वैल्यू क्या होगी। A10 तो तब आएगा ना जब हमें A+9D होता है, तो जब हमें A और D मालूम हो जाएगा तो A10 भी निकल जाएगा। अब देखो हमें A भी नहीं मालूम और D भी नहीं मालूम, देख लीजिए सवाल में दोनों चीज़ नहीं मालूम है, तो कैसे लगा, समझ बता रही है। तो देखो एक चीज़ तो ये मालूम है ना A+2D की वैल्यू 15 और SN की वैल्यू 125। तो SN का यही ना फार्मूला होता है, SN का एक ही है, एक ही है, तो इसमें तो दो नहीं मालूम है, तो हम ये रख लें। तो देखो S10 बराबर n की वैल्यू तो 10 हो गई ना यहाँ पे, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10/2। ठीक है, 2 इंटू ए तो मालूम नहीं है, और प्लस n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1, और इंटू डी भी नहीं मालूम है, तो डी छोड़ दीजिए। S10 की वैल्यू कितनी है 125 है, तो 125 बराबर 2 से काटा तो 5, कितना आया 5, ये हो गया 5। यहाँ 2A+9D ना 9D। ठीक है, अब देखो ये 5 का इधर डिवाइड हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा ना, ये नीचे चला जाएगा, तो कितना बचेगा 25, यानी 2A+9D, यानी 2A+9D की वैल्यू 25। ठीक है, ये देखो एक नंबर और ये 2 नंबर। अभी ये देखो इन दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो सवाल में जो जो कहता है ना आप करते जाइए, आप कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा कि यार करना क्या है, सवाल को लगाना कैसे है। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हो तो सवाल को फार्मूले पर रख के चलिए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। देखिए ये 2A है, यहाँ A है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2A+4D बराबर कितना 15 दूनी 30, और ये कितना है 2A+9D बराबर कितना 25। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और ये तो 2 नंबर है ही है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -9 में से 4 गया 5D बराबर ये कितना बचा 5, इससे इसको काटा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। समझ में बात आ रही है, तो D की वैल्यू आ गई आपके -1। अब इस D की वैल्यू आप पहले वाले में रख दें तो आपको A मालूम हो जाएगा, और जब A मालूम हो जाएगा, A और D आ जाएगा, तो बस हमको A10 निकालना है, A और D आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो हमारा A10 भी आ जाएगा कि नहीं। तो अब रख दीजिए ना, सवाल लगाना है तो A+2D की वैल्यू 15, तो A+2 इंटू -1 बराबर 15, तो A इक्वल टू ये -2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा +2, यानी कि A की वैल्यू 17। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10, क्या निकालना है A10 निकालना है, तो A10 बराबर A+9D, A की वैल्यू है 17 + 9 इंटू -1 बराबर 17 - 9 इक्वल टू कितना 8। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो आप क्या करिए कि
धीरे धीरे सब उतार लीजिएगा। इतना पहले हम छोड़ दे रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाँचवा में क्या दिया? डी की वैल्यू 5 दी हुई है, डी कितना है 5, और S9 की वैल्यू कितनी दी है 75, और कह रहा है कि ए की वैल्यू नहीं मालूम, A9 की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो ए और A9 नहीं मालूम है, ये बस मालूम है। तो बस S9 मालूम है, तो S9 बराबर लिखिए, S9 की वैल्यू 9 है ना, तो 9/2 हो जाएगा। फिर 2a प्लस n की वैल्यू यही 9 माइनस 1, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, और S9 की वैल्यू कितनी है 75 है, तो 75 बराबर 9/2, फिर 2a 9 5 8 बचे 40। ठीक है, 2 का गुणा 9 से डिवाइड, यानी 75 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल टू कितना 2a प्लस 40, ये भी 40 इधर आ जाएगा। तो 2a की वैल्यू ये माइनस हो जाएगा नहीं, तो 150/9 माइनस 40, यहाँ पर 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस 9 चौको 36 360। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी कितना हो गया ये बताइए, 150 घटा दीजिए तो 0 1 110 हुआ नहीं, सॉरी कितना हुआ 360 माइनस 150, ये 0 ये 1 2 3 210। ठीक है ना, तो ये -200 -210/9, ये 2 से इसको कैंसिल करिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करिए, 2 एकम में 2, ठीक है, और 2 बचे 10, -105/9। ठीक है, अब ये -105/9 जो है ये a की वैल्यू आ रही है। ज़रा इसको और कट करके छोटा कर सकते हैं क्या ये आप, ज़रा चेक करिए तो छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, 3 से काट दीजिए, -35/3, भाई 3 3 के 9, 35 या 105 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम लोग की कितनी आ रही है -35/3 आ रही है, और हमें मालूम क्या करना है A9, तो A9 बराबर क्या होता है बताइए, A9 बराबर क्या होगा, A9 बराबर क्या होगा, A9 बराबर a प्लस 8d है ना, a की वैल्यू कितनी आ रही -35/3, और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यार भूल गए हम, जरा देखा जाए, डी की वैल्यू है 5, कितनी है 5 है, यहाँ लिख लिया जाए 5 -35/3, और 8 बचे 40, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -35 और 4 3 12 120, कितना बचा 35, 20 तो निकल गया, और 15 और निकल गया 85 ना, 85/3, और 3 दूना 6, 3 8 24, यानी 28 एंड 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर आया, या 85/3 कर लीजिए, चाहे 28 एंड 1/3 आ गया। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। ठीक, मिटा दें। तो बच्चों वीडियो थोड़ी सी हो रही लंबी, आधे घंटे की हो चुकी है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी आज सही नहीं है, और इस वक्त चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, रात ज़्यादा देर रात हो चुकी है, तो मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही है, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, मैं इस वक्त पसीने से भीगा हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है यहीं पे स्टॉप किया जाए, तो फिर देखते रहिए चैनल को, है ना, और मैं मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि मेरी मेहनत पे पानी ना फिरे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा कभी कभी तबीयत सही नहीं रहती है तो आवाज़ थोड़ी लो रहती है, और पढ़ाने में भी थोड़ा सा दिलचस्पी थोड़ी कम रहती है,
लेकिन वीडियो बनाना है क्योंकि ये समय जो चल रहा है वो लॉकडाउन का चल रहा है। 2020 है आज, 19 मई, सॉरी, आज 12-13 मई हो चुका है। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी पढ़ाने में मुश्किल आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए मेहनत से। अगले वीडियो में और सवाल के साथ मिलते हैं। गुड बाय।